नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज अपरोक्षानुभूति में हमने 10 श्लोक तक चर्चा कर ली है। आज 11वें श्लोक की चर्चा होने वाली है। तो 10 और 11 दोनों का पहले पाठ करेंगे, फिर इसको समझने का प्रयत्न करेंगे। तो क्या कहते हैं? उक्त साधन युक्तेन विचारः पुरुषेण हि कर्तव्यो ज्ञान सिद्ध्यर्थम् आत्मनः शुभमिच्छता नोत्पद्यते विना ज्ञानं विचारेणान्यसाधनैः यथा पदार्थभानं हि प्रकाशेन विना क्वचित्। देखो क्या कहा, उक्त साधन युक्तेन विचारः पुरुषेण हि कर्तव्यो ज्ञान सिद्ध्यर्थम आत्मनः शुभम इच्छता। उक्त साधन युक्तेन माने कहे गए साधन चतुष्टय से संपन्न होकर, उक्त माने कहे गए, युक्तेन माने संपन्न होकर, उससे समृद्ध होकर। कौन से साधन कहे गए हैं आगे हमने चर्चा कर ली है। साधन चतुष्टय की बात यहाँ पर की जा रही है। तो साधन चतुष्टय से संपन्न होकर, ये साधन चतुष्टय में क्या क्या हमने देखा? वैराग्य, यहाँ थोड़ा उल्टा क्रम है। वैसे विवेक और वैराग्य ऐसे बोला जाता है, लेकिन यहाँ पर शास्त्रकार ने वैराग्य पहले दिया है, विवेक बाद में। वैराग्य, विवेक, सम, दम इत्यादि, षट संपत्ति और मुमुक्षुता, ये 4 साधन है। अब सम दम इत्यादि में क्या आता है? सम दम उपरति तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान, ये 6 को मिलाकर षट संपत्ति कहते हैं। तो एक षट संपत्ति, आगे के 2 विवेक और वैराग्य, और इतना होने के बाद मनुष्य को मोक्ष की इच्छा उत्पन्न होती है, तो उसको कहेंगे मुमुक्षुता। तो क्या कहना चाहते हैं? देखो, उक्त साधन युक्तेन कहे गए साधन चतुष्टय से संपन्न होकर आत्मनः शुभम इच्छता पुरुषेण। आत्मनः माने स्वयं का, अपना, आत्मा का अपना। यहाँ आत्मा का मतलब वो आत्मा चैतन्य आत्मा की बात नहीं है, जिसको मैं अभी तक मैं समझ रहा हूँ, उसका कल्याण करना है। किसको मैं समझ रहा हूँ? अपने जीवपने को, जीवात्मा। यहाँ आत्मनः का मतलब है जीवात्मा या अहंकार कह लो। अपने जीवात्मपने का माने अपने आप का, अपने आपा का, अपने स्वयं का शुभम इच्छता, कल्याण चाहने वाले पुरुषेण, पुरुष को क्या करना चाहिए बताएंगे, लेकिन अपने आप का कल्याण चाहने वाले पुरुष को। अरे देखो भाई, अपना अहित कौन चाहता है? सब अपना कल्याण ही चाहते हैं, लेकिन विचार के अभाव के कारण जो अपना अकल्याण है उसी में प्रवृत्त रहते हैं। इसलिए विवेक विचार जागृत होने के बाद, षट संपत्ति का वरण करने के बाद, जब मुमुक्षा जाग जाए, तब उस पुरुष को क्या करना चाहिए कि आत्मनः शुभम इच्छता पुरुषेण, अपना शुभ इच्छने वाले, माने जिसको मुमुक्षा जाग गई है। शुभ इच्छने वाले का मतलब यहाँ पर अपना कल्याण चाहने वाले का मतलब यहाँ पर जिसको मुमुक्षा जाग गई है, मोक्ष की इच्छा, मुक्ति की इच्छा, सर्वतंत्र स्वतंत्र होने की इच्छा, एक शब्द में कहे तो पूर्णत्व के प्राकट्य की इच्छा, या तो परमात्मा प्राप्ति की इच्छा कह लो। तो अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष को, जो कैसा है? साधन चतुष्टय संपन्न, कहे गए उक्त, पहले कहे गए साधन चतुष्टय संपन्न पुरुष को अगर वह अपना कल्याण चाहता है तो ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। और कैसे मिलेगा ज्ञान? ज्ञान सिद्ध्यर्थम, ज्ञान की सिद्धि के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए विचार ही कर्तव्य,
विचार ही करना चाहिए। क्यों भी विचार ही करना चाहिए, और विचार का मतलब क्या है यहाँ पर, किसका विचार करना चाहिए? हम कहते हैं ना विचार कर्तव्य, विचार करना चाहिए। जो समस्या है, जो दुख है, जो पीड़ा है, जो शोक है, जो विषाद है, जो पराधीनता है, जो बेचारापन है, सब विचार की अकर्तव्यता के कारण है। हम विचार ही नहीं करते हैं वास्तविक समस्या क्या है इसके ऊपर। अरे नहीं महाराज, हम तो विचार बहुत करते हैं, रात को नींद भी नहीं आती, इतने विचार करते हैं। तो ये तो न करने योग्य का विचार कर रहे हैं, करने योग्य विचार करने चाहिए। विचार कर्तव्य, कैसा विचार करना चाहिए और क्यों विचार करना चाहिए, तो इसके लिए इसके आगे के 11वें श्लोक में बताते हैं शास्त्रकार, नोत्पद्यते विना ज्ञानम विचारेणान्य साधनैः यथा पदार्थ भानम ही प्रकाशेन विना क्वचित। उदाहरण भी देते हैं, क्या कहा? यथा प्रकाशेन विना। उदाहरण में क्या कहा? यथा प्रकाशेन विना, जैसे, यथा माने जैसे, प्रकाशेन विना, प्रकाश के बगैर, पदार्थ भानम क्वचित नहीं, पदार्थ का भान होता ही नहीं। प्रकाश के बिना किसी भी पदार्थ का भान नहीं होता। अपने ही घर में, अपने ही कमरे में चीजें रखी हुई है, हमें पता है ये सब चीजें यहाँ पर है, यहाँ कुर्सी है, यहाँ टेबल है, यहाँ दरवाजा है, यहाँ बारी है, यहाँ कपबोर्ड है, सब हमें पता है। लेकिन अगर लाइट नहीं है और अंधेरा है, बिल्कुल लेश मात्र भी प्रकाश नहीं है, तो हम किसी भी पदार्थ को, किसी भी वस्तु को देख नहीं पाते। और ऐसे ही चलने लगेंगे तो टेबल से टकरा जाएंगे या किसी रास्ते में पड़ी हुई कुर्सी या किसी चीज से हम टकरा जाएंगे। तो यथा प्रकाशेन विना, जैसे प्रकाश के बगैर पदार्थ भानम क्वचित नहीं, पदार्थ का बिल्कुल ही भान नहीं होता। क्वचित माने बिल्कुल ही भान नहीं हो पाता। उसी तरह जैसे प्रकाश के बिना किसी पदार्थ का भान नहीं होता, उसी तरह विना विचारेण, विचार किए बिना, अन्य साधन ही, किसी और साधन से ज्ञानम न उत्पद्यते, ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। विचार के बिना, और कितना स्पष्ट कह दिया देखो, बाकी सब का निषेध कर दिया। और किसी भी साधन से, विचार के बिना और किसी भी साधन से ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होगी। विचार माने क्या और अन्य साधन माने क्या, इसकी चर्चा इस श्लोक में हम करते हैं। देखो, कहे गए वैराग्य आदि साधन चतुष्टय से संपन्न होकर और परमानंद स्वरूप मोक्ष सुख की प्राप्ति रूप अपना मंगल चाहने वाले अधिकारी उत्तम मनुष्य को आत्मा से अभिन्न ब्रह्म की अपरोक्षानुभूति की प्राप्ति के लिए आत्म अनात्म विवेक रूप विचार ही वारंवार आदर पूर्वक करना चाहिए। देख लो, बहुत ऊंची बात कह दी है। यहाँ पर कहा है कि जो उत्तम अधिकारी है वह क्या चाहता है? अपना मंगल चाहता है। किस रूप में मंगल चाहता है? मोक्ष सुख की प्राप्ति के रूप में अपना मंगल चाहता है। और वह कैसा होता है? उत्तम अधिकारी होता है। और उत्तम अधिकारी किसको कहेंगे? तो साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी को उत्तम अधिकारी कहेंगे। और परम आनंद रूप मोक्ष को जो चाहता है, परम आनंद रूप कल्याण को जो चाहता है, परम आनंद रूप मोक्ष सुख को जो चाहता है, ऐसे पुरुष को ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। ज्ञान के बगैर और कोई उपाय नहीं है। ज्ञान एकमात्र साधन है और ज्ञान का साधन है विचार। विचार माने ज्ञान, विवेक, विचार माने विवेक। तो विचार कर्तव्य, कौन सा विचार करना चाहिए? आत्म अनात्म विवेक रूप विचार। क्या आत्मा है और क्या अनात्मा है, इस रूप में हमें विचार करना चाहिए। आत्मा माने चैतन्य और अनात्मा माने जड़। क्या जड़ है और क्या चेतन है, क्या आत्मा है और क्या अनात्मा है, क्या नित्य है और क्या अनित्य है, क्या सत्य है और क्या मिथ्या है। इस रूप में जिस विचार को किया जाए, उहापोह करके उसको कहेंगे विवेक करना।
और विवेक से ज्ञान की उत्पत्ति होती है। इसके सिवा अन्य किसी भी साधन से ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती। अब ये अन्य साधन क्या है भाई? तो अन्य साधन में शास्त्र कहता है कि कोई कर्म योग करेगा तो अंतःकरण शुद्धि तो होगी, ये साधन चतुष्टय के लिए जरूरी है कर्मयोग, लेकिन उससे विवेक नहीं होगा, उससे विचार नहीं कहेंगे, उससे ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा। तो कर्मयोग भी साधन है, लेकिन ज्ञान की उत्पत्ति में परंपरागत साधन है। ज्ञान की उत्पत्ति से पहले हमें जो अधिकारित्व चाहिए, साधन चतुष्टय संपन्नता जो चाहिए, हमारे अंतःकरण हमारे चित्त की शुद्धि और पवित्रता चाहिए, यह हमें मिलेगा, शुद्धि मिलेगी, राग द्वेष की निवृत्ति होगी कर्मयोग से। उससे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, लेकिन कर्मयोग के बिना, राग द्वेष की निवृत्ति किए बिना ज्ञान की उत्पत्ति ही नहीं होगी, क्योंकि अधिकारित्व नहीं आएगा, वैराग्य नहीं होगा, विवेक नहीं होगा तो वैराग्य नहीं होगा। तो और विवेक कब होगा? जब अंतःकरण शुद्ध होगा। तो अंतःकरण शुद्धि के लिए कर्मयोग जरूरी है, लेकिन कर्मयोग से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। ज्ञान की प्राप्ति के एक अधिकारित्व के रूप में कर्मयोग हमें अंतःकरण की शुद्धि प्रदान करेगा। दूसरा साधन है उपासना। तो उपासना से भी ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती, विचार की उत्पत्ति नहीं होती, विवेक की उत्पत्ति नहीं होती। उपासना से अंतःकरण की निश्चलता प्राप्त होती है, विक्षेप निवृत्त होता है, एकाग्रता की सिद्धि हमें प्राप्त होती है। बिना एकाग्र हुए हम विचार कर नहीं सकते। थोड़ी देर इसका विचार किया, थोड़ी देर उसका विचार किया, थोड़ी देर वहाँ विचार किया, तो ऐसे विचार काम में नहीं आएगा। हमने इसके पहले भी एक बार चर्चा की थी कि कोई किसान है, वो अपने खेत में उसको पानी चाहिए, कुआं खोदने जा रहा है, तो थोड़ा कुआं खोदा, 2-4-5 दिन और 2-4-5 फीट अंदर गहरा बैठा, तभी उसका भाई आया कहीं से और उसने कहा कि अरे भैया यहाँ पर क्यों कुआं खोद रहे हैं, यहाँ पानी नहीं मिलेगा आपको, तो वहाँ पानी मिलेगा, आप वहाँ खोदो। उसने कहा अच्छा ऐसी बात है क्या, चलो वहाँ खोदते हैं। ये छोड़ दिया, वहाँ पर खोदना शुरू कर दिया। 2 दिन के बाद पड़ोसी, जो पड़ोस में खेत वाला था, वो आया, वो बुजुर्ग था, उसने कहा अरे भाई ये क्या कर रहे हो, कुआं यहाँ क्यों खोद रहे हो, यहाँ जो जिस तरफ से नदी बह रही है ना उस तरफ कुआं खोदो, वहाँ पर पानी मिलेगा। छोड़ दिया, वहाँ खोदना शुरू किया, और थोड़े दिनों के बाद उसके कोई सगे संबंधी आ गए, फूफा फूफी कोई आ गया, उसने कहा अरे मूर्ख हो तुम, इतनी ऊंचाई पर कुआं खोद रहे हो, यहाँ नीचा खेत जहाँ पर है वहाँ पर खोदना चाहिए। फिर वहाँ खोदने लगा, तो 4-5 कुएं खोद दिए, कितने, 5-5 फीट, 6-6 फीट, 2-2 फीट, 3-3 फीट, मिलेगा पानी। पूरी जिंदगी ऐसे बदल बदल कर कुआं खोदता रहेगा, पूरा खेत खुद जाएगा, लेकिन पानी के दर्शन नहीं होंगे। किसी एक जगह निश्चित करके वहीं पर अगर लगा रहे और गहरा 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 उतरता जाए, तो उसमें से उसको पानी की प्राप्ति होगी। उसी तरह हमारा मन किसी एक विषय में अगर नहीं टिकेगा तो कोई सिद्धि प्राप्त होने वाली नहीं है। थोड़ी देर संसार का विचार किया, थोड़ी देर पुत्र पत्नी का विचार किया, थोड़ी देर भोग सुख का विचार किया, थोड़ी देर धन संपत्ति का विचार किया, फिर पद और प्रतिष्ठा का विचार करने लग गए, फिर अपनी विद्वता का विचार करने लग गए, फिर अपने वंश का विचार करने लग गए। ऐसा करते करते तो कभी विवेक की उत्पत्ति नहीं होती। इसके लिए मन को कहीं एकाग्र करना पड़ेगा और उसमें से ढूंढ ढूंढ के सत्य को निकालना पड़ेगा। तो एकाग्रता के बिना साधन चतुष्टय संपत्ति प्राप्त नहीं होगी। तो कहते हैं कि राग द्वेष की निवृत्ति के लिए कर्मयोग है, और एकाग्रता की प्राप्ति के लिए उपासना योग है, और ध्यान योग भी है। शुद्धिकरण, एकाग्रता की शुद्धि के लिए ध्यान योग है। लेकिन ये सब साधन हमें ज्ञान उत्पत्ति नहीं करा सकते। ज्ञान उत्पत्ति में ये परंपरागत साधन तो है, एक के बाद एक स्टेप चढ़ते जाओ तो आपको साधन चतुष्टय की प्राप्ति हो जाएगी, मतलब अधिकारित्व प्राप्त हो गया। अब आपको क्या करना है? अब आपको विचार करना है, विवेक करना है। कौन सा विचार करना है? आत्म अनात्म विवेक रूप विचार ही करना होगा। और कितना करेंगे? कुआं खोदा, आज खोदा, कल खोदा, परसों खोदा, बस हो गया, पानी तो आया नहीं, छोड़ो, अब क्या करें। तो 1-2-3 दिन में कुआं थोड़े ही खुद जाता है, 2-4-5 फीट गया,
उतने में थोड़ी पानी आते हैं। 40-50 फुट जाओ, 100 फुट जाओ, अगर नहीं पानी निकलता 150 फुट जाओ, पानी अवश्य, धरती में हर जगह पानी रहा हुआ है। कितना गहरा है ये उसके ऊपर लगी हुई परत के ऊपर आधारित है। उसी तरह विचार कितना करना पड़ेगा तब हमें ज्ञान होगा। तो आपके पूर्व के जन्मों और जीवन के जो जो वासना रूपी परत चढ़ी हुई है और जो जो अज्ञान के हमने अध्यारोप उसके ऊपर परत लगा के रखे हैं, उनको हटाते हटाते अब कितनी है ये तो कोई बता नहीं सकता। हर एक का अपना अपना पूर्व का जीवन होगा। किसी को थोड़े समय में ही मिल जाएगा, किसी को पूरा जन्म लग जाएगा, किसी को जन्म जन्म लग जाएंगे। बहु जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, भगवान ने कहा कितने जन्मों के बाद ज्ञान की प्राप्ति होती है और तब वह मुझे प्राप्त करता है। तो ये कोई निश्चित नहीं है। तो विवेक तो करते रहना पड़े। विचार, विवेक माने विवेक युक्त विचार वारंवार करता रहना पड़ेगा। और अब तो थक गए, बहुत विचार किए, छोड़ो इसको। इससे तो अच्छा है कि हम राम नाम का भजन करें। ठीक है, ये भी ठीक है, ये उपासना है, ये भी ठीक है। मन को स्थिर करने के लिए थोड़ा मनोरंजन के साथ भजन हो सकता है, लेकिन विचार को अगर आप छोड़ दोगे तो बात बनेगी नहीं। विचार करना चाहिए, करते रहना चाहिए और आदर पूर्वक करना चाहिए। हम जो साधन कर रहे हैं उस साधन के प्रति अगर हमारा दृढ़ विश्वास नहीं है, पूरा आदर नहीं है, तो वह साधन फलीभूत नहीं होगा। हमारे शास्त्र में तो ये कहा कि आप जिसका अनादर करोगे वो आपका भी अनादर कर देगा। अनादर माने आदर नहीं करना। किसी भी व्यक्ति का, किसी भी वस्तु का, किसी भी पदार्थ का, किसी भी घटना का, किसी भी प्रक्रिया का अगर आप आदर नहीं करोगे तो वह भी आपका आदर नहीं करेगी। माने कि आपको जो चाहिए वह परिणाम नहीं मिलेगा। हम तो कहाँ किसी का आदर, व्यक्ति का तो करते नहीं, वस्तु का तो करते नहीं, व्यक्ति का भी नहीं करते। वस्तु का आदर करना माने उसका सही उपयोग करना और उसको संभाल कर रखना। जैसे बाहर से आए और चप्पल ऐसे फेंक दिए, जैसे हम बचपन में करते थे। स्कूल से आए, दफ्तर इधर फेंका, चप्पल उधर फेंके, ड्रेस निकाल कर इधर फेंक दिया, घर का कपड़ा पहनकर खेलने चले गए। और मम्मी जब आती थी तो हमारा लेफ्ट राइट हो जाता था कि यहाँ पर कपड़े फेंके, वहाँ पर चप्पल उड़ा के रखे, ऐसे दफ्तर फेंक देता है, ठिकाने पर नहीं रखता। फिर 2-4 चप्पल भी लग जाती कभी कभी। तो हम अपनी वस्तुओं का आदर नहीं, वो तो बचपन था। आज भी हम कहाँ बड़े हुए हैं, कहाँ हम परिपक्व हुए हैं, आज भी हम अपनी वस्तुओं का आदर नहीं करते हैं। अपना पुस्तक संभाल कर रखना चाहिए, उसके ऊपर कोई दाग न लग जाए, उसके पन्ने मुड़ न जाए, उसमें क्रीज न हो जाए। अपने कपड़ों को हम कहाँ संभाल कर रखते हैं, देखो यहाँ वहाँ फेंक देते हैं, जैसे तैसे कर देते हैं। अपने बर्तनों को, अपने इवन कहीं बाहर से नाराज होकर आए, गुस्सा होकर आए तो दरवाजा ऐसे पटक देंगे। अरे भाई, दरवाजे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, क्यों उसका अनादर कर रहे हो। दरवाजे का हम अनादर कर देते हैं और फिर हमारे कर्मों के अनुसार जब पीड़ा होनी होती है तब हमारी उंगली उस दरवाजे में आ जाती है, चिपट जाती है। हमने आदर नहीं किया, वो क्यों आदर करेगा भाई हमारा। तो जो साधन करेंगे हम, ये विचार रूप साधन, विवेक रूप विचार का साधन जब हम करेंगे तो वारंवार करना पड़ेगा और आदर पूर्वक करना चाहिए कि नहीं, इसी साधन से हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी। प्रमाण है शास्त्र, सदगुरु प्रमाण है, उसने कहा है कि नहीं विचार कर्तव्य, तो विचार करना चाहिए। तो वारंवार आदर पूर्वक आत्म अनात्म विवेक रूप विचार करने योग्य है, करने चाहिए। अन्य कुछ भी करने योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि अन्य कुछ भी करने से ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होगी। विवेक रूप विवेक युक्त विचार से ही ज्ञान की उत्पत्ति होगी। कौन से विचार करेंगे? आत्म अनात्म विवेक कैसे करेंगे? शास्त्र के आधार पर। शास्त्र ने आत्मा की व्याख्या की है, शास्त्र ने अनात्मा की व्याख्या की है। देखो, 2 चीजें हैं इस संसार में, एक है अहम और दूसरा है इदम। अहम के सिवा बाकी सब कुछ इदम है। अहम माने मैं, माने आत्मा, और आत्मा के सिवा जो कुछ भी है वह इदम है। इदम माने अनात्मा। तो आत्मा सिर्फ मैं हूं और मैं के सिवा जो कुछ भी है सब अनात्मा है। अब क्या क्या अनात्मा है तो देख लो। आत्मा क्या नहीं है? जो हमारे विषय है, हमारी वस्तु है, जो नाम रूपात्मक ये प्रपंच है, वह मैं नहीं है। वह
मेरे हैं, ये पुस्तक मेरा है तो पुस्तक मैं नहीं हूँ, तो ये सब अनात्मा हो गया। अब ये शरीर को देख लो, यहाँ नज़दीक आते जाओ, ये कपड़ा मैं नहीं हूँ, कपड़े के अंदर रहा हुआ शरीर, ये शरीर मेरा है, मतलब मैं नहीं हूँ, मैंने धारण किया हुआ शरीर, शरीर ने धारण किया हुआ कपड़ा। तो जैसे शरीर का कपड़ा शरीर ढकने के लिए है, शरीर को धारण करने के लिए, संभालने के लिए, उसी तरह मैं को ढकने के लिए मैंने धारण किया हुआ यह शरीर मेरा वस्त्र है। वासांसी जीर्णानि, जैसे वस्त्र जीर्ण हो जाते हैं और बदल देते हैं, वैसे शरीर भी जीर्ण शीर्ण हो जाता है, वृद्ध हो जाता है, जरा और व्याधि रूप हो जाता है, तब वह छूट जाता है, दूसरा शरीर धारण करते हैं। तो ये शरीर हमारी आत्मा का वस्त्र ही मात्र है, ये मैं नहीं हूँ। तो मैं इन सब को जानने वाला, देखने वाला, दृष्टा, साक्षी मात्र हूँ, ऐसा आत्मा हमने पहचान लिया। और जो अनात्मा है उसको हमने पहचान लिया, इसको कहेंगे आत्मा अनात्मा विवेक रूप विचार। तो ये हमें करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि इसके बगैर ज्ञान होने वाला नहीं है। जैसे उदाहरण देते कि प्रकाश के बगैर किसी पदार्थ का ज्ञान नहीं होता, चाहे किसी देश में हो, किसी काल में हो, किसी रूप में हो, कोई भी पदार्थ कहीं पर भी बिल्कुल मेरे नज़दीक पड़ा है, देश माने स्थान, दूर दूर है तो ज्ञान नहीं होगा। चलो मैं यहाँ गुजरात में हूँ और बेंगलोर में हमारी ज्योति बिटिया है, वह बैठी है, उसके पास एक टेबल के ऊपर एक पेन पड़ा हुआ है, बहुत बढ़िया सुंदर पेन है, और स्वामी जी को तो पेन बहुत पसंद है। तो देखते हैं कि हाँ पेन कितना, यहाँ से कैसे दिखेगा? नहीं दिखेगा, नज़दीक होगा, मेरे पास मेरे टेबल पर पड़ा होगा तो मुझे दिखेगा। तो किसी भी देश में, किसी भी काल में, सुबह में हो, शाम को हो, रात को हो, दिन में हो, कभी भी किसी भी काल, किसी भी रूप में, चाहे किसी भी रूप में पड़ा हुआ हो, जैसे समझो कि ढका हुआ हो या खुला हुआ हो, लाल हो या पीला हो, लंबा हो या छोटा हो, नाटा हो या मोटा हो, कोई भी पदार्थ कैसा भी हो, किसी भी रूप में हो, लेकिन अगर प्रकाश नहीं है, नज़दीक है या दूर है, अभी है या कभी भी है, किसी भी रूप में है, लेकिन अगर प्रकाश नहीं है तो पदार्थ दिखेगा नहीं, ये तय है। बस उसी तरह विवेक युक्त विचार किए बिना, चाहे किसी भी साधन से, वह कर्म योग हो, चाहे उपासना योग हो, चाहे ध्यान योग हो, कोई भी साधन हो, भक्ति योग हो, विवेक युक्त विचार किए बिना ज्ञान होगा नहीं, ज्ञान की उत्पत्ति होगी नहीं। बस जैसे प्रकाश के बिना पदार्थ नहीं पहचाना जा सकता, उसी तरह विवेक रूप विचार किए बगैर अपना आपा, अपना स्वरूप जो सच्चिदानंद रूप है वह पहचाना नहीं जा सकता। चैतन्य स्वरूप और जड़ स्वरूप का विवेक युक्त विचार किए बिना कर्म से, उपासना से, योग से इत्यादि कोई भी साधन से मनुष्य अपने आप को ब्रह्म से अभिन्न अपने स्वरूप को जान नहीं सकेगा। मैं आत्मा हूँ इतना जानना भी काफी वेदांत में नहीं है महाराज। सब ब्रह्म है इतना जानना भी वेदांत में काफी नहीं है। वेदांत ब्रह्मात्म ऐक्य तक पहुंचाने का उपाय है। ब्रह्मात्म ऐक्य की अनुभूति कराने का ये क्या कहते हैं इसको, इसका ये साधन है, या समझो कि इस तरह ये शास्त्र है। किस चीज का? ब्रह्मात्मा ऐक्य अनुभूति कराने का यह शास्त्र है। ब्रह्म और आत्मा एक ही है। मैं ब्रह्म, मैं आत्मा हूँ, सब ब्रह्म है और मैं भी ब्रह्म हूँ। अहम ब्रह्मास्मि तक पहुँचाना ही वेदांत का लक्ष्य है। और इस लक्ष्य की प्राप्ति विवेक युक्त विचार किए बिना, साधन चतुष्टय संपन्न होकर विवेक युक्त विचार किए बिना अपने कल्याण स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती, कभी नहीं होती, ऐसा शास्त्र कहता है। और अपने स्वरूप का ज्ञान ही परम कल्याण रूप है। अपने स्वरूप का माने मैं कौन हूँ? मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ। सिर्फ सच्चिदानंद हूँ ये भी नहीं, सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ। ब्रह्म माने सब कुछ उसमें आ गया, कुछ बाकी नहीं रह गया, मैं भी नहीं रह, मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ। तो इस ज्ञान के, ये हमारा स्वरूप है। इस स्वरूप के ज्ञान के बगैर परम कल्याण की प्राप्ति नहीं होगी। कल्याण की प्राप्ति तो होगी, परम कल्याण की प्राप्ति नहीं होगी। देखो
कल्याण छोटी छोटी चीज, जैसे हमारा लक्ष्य होता है, छोटे होते हैं तो क्या करोगे भाई, मैं पढ़कर ग्रेजुएशन करूंगा, अच्छा ग्रेजुएट होने के बाद फिर क्या करोगे, फिर मास्टर डिग्री करूंगा, फिर क्या करोगे, फिर मैं प्रोफेसर बनूंगा या टीचर बनूंगा, जो भी है ये हमारे लक्ष्य होते हैं। अंतिम लक्ष्य क्या है, ये सब क्यों हम कर रहे हैं, सुख की प्राप्ति के लिए, आनंद की प्राप्ति के लिए। और कैसा आनंद चाहिए, ऐसा आनंद जो आवे लेकिन कभी जावे नहीं, और दुख ऐसे जाए दुम दबा कर भागे कि वापस फिर आए नहीं। इसको कहेंगे परम कल्याण। सुख स्वरूप की प्राप्ति, अपने परम सुख स्वरूप की प्राप्ति का नाम है परम कल्याण। तो इसकी प्राप्ति विवेक युक्त विचार के बिना नहीं हो सकती। अज्ञान के कारण ही संसार में हमें बंधन, दुख और भय की भ्रांति हो रही है। देख लो, ये 3 शब्द बार बार आते हैं शास्त्र में हर जगह, कि अज्ञान के कारण हमें बंधन की भ्रांति होती है, दुख की भ्रांति होती है, भय की भ्रांति होती है। अच्छा, बंधन की भ्रांति क्यों होती है, किसका अज्ञान है, हमारे चित्त स्वरूप का अज्ञान होने के कारण, हम चित्त स्वरूप है ये हम नहीं जानते, इसलिए हमें पराधीनता लगती है, बंधन लगता है। और हमारे आनंद स्वरूप को हम नहीं जानते हैं कि हम आनंद स्वरूप है, इसलिए हमें दुख का अनुभव हो रहा है। हम नहीं जानते कि हम सद स्वरूप है, कभी हमारा विनाश हो नहीं सकता, यह नहीं जानते, इसलिए हमें भय की अनुभूति होती है, भय की भ्रांति होती है। अनुभूति कहाँ पर, भ्रांति ही तो होती है। तो हमें बंधन, दुख और भय की जो भ्रांति होती है वह अपने स्वरूप के अज्ञान के कारण होती है। स्वरूप का अज्ञान माने स्वरूप का ज्ञान न होना, नहीं होना। स्वरूप का ज्ञान हमें नहीं है। कैसा है हमारा स्वरूप, कैसा हमें स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए, मैं सच्चित आनंद स्वरूप ब्रह्म हूँ, ये मुझे पता होना चाहिए। मैं सत स्वरूप हूँ तो मैं मर नहीं सकता। हर एक भय का उत्पादन मृत्यु के भय से होता है। देख लो, चाहे चोरी हो जाने का भय हो, चाहे कोई हमें डांट डपट देगा, कोई हमें मार देगा, कोई हमें लूट लेगा, जो भी भय है हमारे जीवन में, बीमारी का भय, संबंध विच्छेद हो जाने का भय, क्योंकि संबंध भी हमारे प्रोटेक्शन का एक जरिया है, सलामती का कारण है। सलामती इसलिए चाहिए, सलामती, असलामती हम अनुभव करें। असलामती माने मिट जाना, कट जाना, पिट जाना, नष्ट हो जाना। तो असलामती के कारण हमें भय लगता है। असलामती इसलिए हमें लगती है क्योंकि हम यह नहीं जानते कि हम सत स्वरूप है, और सत स्वरूप है माने नित्य है, कभी हमारा विनाश हो ही नहीं सकता, त्रिकाल अबाधित हम है, तो नित्य है, अविनाशी है। इस बात को हम नहीं जानते, अपने सत्य स्वरूप को नहीं जानते, इसलिए हमें भय लगता है। अपने चित्त स्वरूप को नहीं जानते। चित्त स्वरूप माने ज्ञान स्वरूप, ज्ञान स्वरूप माने मुक्त स्वरूप, प्रकाश हर जगह रहता है। तो अपने ज्ञान स्वरूप को नहीं जानने के कारण हम बंधन का अनुभव करते हैं। तो बंधन का दुख, बंधन की पीड़ा, बंधन की भ्रांति और दुख की भ्रांति। हम आनंद स्वरूप, अखंड एक रस आनंद स्वरूप परम आत्मा है, ब्रह्म है, यह बात हम नहीं जानते, इसलिए हमें दुख की भ्रांति होती कि अरे मैं तो मर गया, रे मुझे तो बहुत दुख है, बहुत पीड़ा है, बहुत कष्ट है, बड़ा विषाद है, बड़ी समस्याओं ने घेर रखा है। यह सब दुख है संसार में, नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन मैं दुखी हूँ, यह भ्रांति है। तो दुख की भ्रांति, दुख के साथ अपने आप को मिला लेना, दुख की भ्रांति हम अपने आनंद स्वरूप को नहीं जानने के कारण हो रही है। तो इस भ्रांति का निवारण ज्ञान से होता है। ज्ञान होने से हमें पता चलता है कि हम सत्य स्वरूप है तो फिर भय नहीं रहता, हम चित्त स्वरूप है तो कोई बंधन नहीं रहता, सर्वतंत्र स्वतंत्रता प्राप्त हो जाती है। और आनंद स्वरूप को दुख कहाँ से होगा, दुख नहीं होगा। तो इस भ्रांति का निवारण मात्र ज्ञान से होता है, और ज्ञान की सिद्धि के लिए विचार ही किया जाना चाहिए, विचार ही, और कोई उपाय नहीं। विचार कर्तव्य, हम बार बार कहते हैं विचार कर्तव्य। हर एक चीज में हमें विचार करना चाहिए। जो भी हमारे जीवन में घटना घट रही है, हमारे सामने जो भी परिस्थिति आ रही है, उसके बारे में हमें विचार करना चाहिए। संसारोन्मुखी रजस तमस युक्त बुद्धि में
विचार भी राजसिक और तामसिक आएंगे, सात्विक बुद्धि में विचार सात्विक आएंगे। इसलिए अधिकारित्व की बात पहले कह दी गई कि अधिकारी होकर, साधन चतुष्टय संपन्न होकर, माने कि सत्वता सात्विकता प्राप्त करके फिर विचार करने चाहिए। कैसे राजस और तामस बुद्धि में राजस तामस विचार आते हैं और कैसे सात्विक बुद्धि में सात्विक विचार आते हैं, इसकी चर्चा। और क्योंकि परमात्मा आत्मा संपूर्ण सत्व समृद्ध है, तो उसके लिए हमें भी सात्विक होना पड़ेगा उसकी प्राप्ति के लिए। इसकी चर्चा हम अगली बार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।